वेरी डार्क रियलिटी ऑफ एमिटी प्लेसमेंट्स। यार मत आओ एमिटी प्लीज। Hello guys, once again welcome back to my channel. This is Muskan and you are watching Smile with Muskan. So इस वीडियो में ना मैं एमिटी से रिलेटेड उसके प्लेसमेंट्स के कुछ डार्क रियलिटी को अनकवर करने वाली हूँ ताकि जिन लोगों के आंखों पे पट्टी बंधी हो वो खुल जाए। और ये वीडियो मैं बहुत पहले ही शूट करने वाली थी बट फॉर सम रीजंस आई कुड नॉट डू इट। और ये जो रियलिटी होगी ना वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ही होगी, किसी और का सुन के मैं वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ। ये पूरा ऑथेंटिक चीज होने वाला है जो मैंने देखा है ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, ड्यूरिंग माई प्लेसमेंट्स। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो अगर आप एमिटी ना किसी बैचलर्स डिग्री के लिए आ रहे हो अदर देन CSIT, सो प्लीज मत आओ। आई वुड सजेस्ट आप अगर आपको डिजाइनिंग करना है तो आप पहले नेफ्ट, पर्ल जैसे कॉलेजेस में ट्राई करो, एग्जाम्स क्रैक करो और उनमें जाओ। अगर आपके अंदर रियल पैशन है तो एमिटी लास्ट ऑप्शन ही रखना। अगर आपको फैशन डिजाइनिंग करना है, ठीक है, आप एमिटी आ रहे हो, सो आई वुड सजेस्ट कि एमिटी मत पहले आप ऑप्शन में रखो। आप पहले निफ्ट का एग्जाम दो तैयारी करके, निफ्ट बाय चांस क्रैक नहीं होता है फिर लास्ट ऑप्शन आप एमिटी को रखना। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज क्योंकि एमिटी में ना मैंने देखा है कि प्लेसमेंट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। वो 90% प्लेसमेंट्स का प्रॉमिस तो करते हैं, इवन अपने 100% प्लेसमेंट का गारंटी वो देते हैं। अपने वेबसाइट पे भी वो शो करते हैं कि हम 100% प्लेसमेंट्स ऑफर करते हैं। पर रियलिटी ये है कि इन अ बैच ऑफ 60 स्टूडेंट्स वो सिर्फ 90 स्टूडेंट्स का ही प्लेसमेंट ऑफर कर पाते हैं। जो बाकी 10% के बच्चे हैं उन्हें प्लेसमेंट्स नहीं मिल पाते हैं फॉर सम रीजंस। और 90 में से 50% बच्चे जो होते हैं ना वो ऑफर रिजेक्ट करके चले जाते हैं। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम होती है। मैंने अपने आंखों के सामने देखा है स्टूडेंट्स को 1.5 LPA तक लेते हुए। सो मजबूरी में तो आप ले लेते हो कि कॉलेज प्लेसमेंट में ले लेते हैं, बट आप जो माइंडसेट से जो स्टार्टिंग में आते हो ना फर्स्ट ईयर में कि हमें तो 4 LPA का पैकेज क्रैक करना है, 5 LPA का, यार हमें फैशन डिजाइनिंग करना है, काफ़ी ग्लोरियस स्ट्रीम है, मतलब बहुत स्कोप है। तो स्कोप तो है पर एमिटी में नहीं। अगर आप निफ्ट से करते हो ना तभी आपका स्कोप होगा उसमें। बाकी सैलरीज आपको बहुत ज़्यादा कम होंगी यहाँ पे आपकी। और यार अगर आप CSIT में आते हो ना तो आप आ सकते हो, क्योंकि CSIT के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। 5 लाख 6 लाख पर एनम का पैकेज वो ऑफर कर देते हैं। पर अगर किसी और कोर्स के लिए आ रहे हो तो आप पहले अपने डोमेन में, जो भी आपका डोमेन है उसके लिए जो कॉलेजेस हैं उनमें आप ट्राई करो एग्जाम्स देके या डायरेक्ट जैसे भी हो। फिर लास्ट में आप एमिटी चूज करना, क्योंकि एमिटी बहुत ईजी लगता है लोगों के लिए कि यार ये तो क्या ही है, एंट्रेंस में बैठना है, सबका हो जाता है एमिटी में, चल लेते हैं एमिटी और सेफ साइड खेलते हैं। बट नहीं, आपको आफ्टर 4 इयर्स जब आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा तब आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिलेगा। मुझे बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ा। सो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, कईयों को जो मिल भी जाते हैं प्लेसमेंट वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, तो वो बाद में जाके आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स वो जॉब छोड़ देते हैं, क्योंकि एक तो बहुत हेक्टिक होता है और 90% जॉब्स सेल्स की ही होती हैं इन डिज़ाइनिंग। जी हाँ, आपको फर्स्ट ईयर में तो काफ़ी सारे सेमिनार्स होंगे, सेमिनार्स में आपके डिज़ाइनर्स आते होंगे। वो ये तो बोलते हैं कि हाँ हम आपके प्लेसमेंट्स में आएंगे, आपको हायर करके ले जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। डिज़ाइनर्स गिन के 1-2 आते हैं, वो भी पता नहीं किन बच्चों को ले जाते हैं, हमें नहीं पता। सो मैक्सिमम सेल्स के ही आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा काम कराएंगे और आपको स्टोर पे खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है उनका सेल्स का। सो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत बुरा रहा। सो आई वुड सजेस्ट यार एमिटी लास्ट ऑप्शन रखना। इसमें कोई जिन्हें सेल्स में जाना है वेल एंड गुड यार, मतलब जिसका फोकस है कि हाँ हमें सेल्स में ही आगे बढ़ना है वो जा सकते हैं। और सेल्स की ही मैक्सिमम होती है, ताकि मैं इसलिए बता रही हूँ ना ताकि आप सबको कम से कम पता रहे फर्स्ट ईयर में, क्योंकि स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार हम डिजाइनर्स के अंडर काम करेंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होता है। प्रॉमिसेस आपसे फॉल्स किए जाते हैं इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर।
4th ईयर में प्लेसमेंट कैसे आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ अपने रियल एक्सपीरियंस से। सो जो लोग भी अभी स्टूडेंट्स हैं वो डरना मत यार, आप अपने सोशल हैंडल्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करके रखो अभी से। अगर आप 2nd ईयर 3rd ईयर में हो, 1st ईयर में हो तो चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2nd ईयर 3rd ईयर एंड 4th ईयर इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू ऑल गाइज। और लाइक लिंक्डइन और इंटर्नशाला, लिंक्डइन पे आप कनेक्शंस बनाओ और अपनी प्रोफाइल अपडेट करके रखो, CV एंड ऑल। अपने स्किल्स पे वर्क करो अदर दैन जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा भी आप सर्टिफिकेशंस कोर्स कर लो। अगर आप डिज़ाइनिंग से हो तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स अटेंड कर सकते हो आप कॉलेज से बाहर भी, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल और उसमें स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, फैशन डिज़ाइनिंग से भी। सो अगर आपको MNC वगैरह में भी एंटर करना है ना, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग करके तो कोई MNC में जा नहीं पाता है, मैंने तो नहीं देखा है। अगर आपको बाई चांस जाना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखना है अदर देन सेल्स, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लो, कोर्स कर लो। मोस्टली सारे MNCs में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हायरिंग होता है, सो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मुझे नहीं पता था इन 2nd ईयर 3rd ईयर, तो मैंने नहीं किया। बाकी अदर देन कॉलेज में भी होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बट UX UI डिज़ाइनिंग, बट उतना प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं होता है। तो आप कॉलेज के बाहर से भी पार्ट टाइम या फिर ऑनलाइन परस्यू कर सकते हो। इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल गाइज। और ये वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं था कि आप सबको मैं डीमोटिवेट करूं जो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं एमिटी में, जो CSIT से नहीं है, अदर कोर्सेज में है। मेरा ये मोटिव था ना कि आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखो, ऑफ कैंपस जॉब्स भी सर्च करते रहो। आप अपनी CV, अपने लिंक्डइन हैंडल्स, इंटर्नशाला, ये सब को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखो ताकि आप प्रिपेयर रहो। अगर आपको जो प्लेसमेंट होता है, कॉलेज प्लेसमेंट नहीं मिला, फिर भी आप स्टैंड कर पाओ इन इंडस्ट्री। और बाकी अगर आप डिज़ाइनिंग से हो ना, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी आपको पोर्टफोलियो जो होता है ना, पोर्टफोलियो तो बनवाया जाता है कॉलेज में, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स सीरियस नहीं लेते हैं पोर्टफोलियो के लिए। मैं भी खुद भी नहीं सीरियस थी, मैंने जैसे तैसे करके पोर्टफोलियो अपना बनाया था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करते हैं, बट पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा रोल है इन डिज़ाइनिंग जॉब। अगर आप डिज़ाइनिंग सेक्टर में जा रहे हो तो सारे जगह, जो भी आप ऑफ कैंपस जाओ या फिर ऑन कैंपस प्लेसमेंट लो, जो डिज़ाइनर्स के अंडर आपको अगर काम करना है ना, तो आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा होना चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स टॉप नॉच होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें माइंड में रखना अगर आपको एक परफेक्ट फैशन डिज़ाइनर बनना है तो। अगर आपको लाइक मार्केटिंग भी सब्जेक्ट्स आपके डिज़ाइनिंग में पढ़ाए जाते होंगे, हमारे टाइम में तो था, तो अगर आपको मार्केटिंग फील्ड में जाना है तो आप फैशन डिज़ाइनिंग पूरी तरह से छोड़ दो। फिर मतलब कॉलेज में तो परस्यू करो ही, लेकिन अगर आपको मार्केटिंग साइड में जाना है, सेल्स साइड में जाना है इन जॉब, तो फिर आपके फैशन डिज़ाइनिंग के पढ़ाई का आई थिंक सो नहीं, हाँ मतलब कोई वेटेज नहीं रह जाएगा। लाइक ऐसा है कि आपको डिज़ाइनिंग की नॉलेज होगी, बस दैट्स इट। आपके इंडस्ट्री में वो नॉलेज नहीं यूज़ होगी कहीं भी, अगर आप सेल्स और मार्केटिंग फील्ड में जाते हो तो। सो यार बस टेंशन की कोई बात नहीं है। आप ये मत सोचो कि आप अगर ऑलरेडी स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत होगी। आप अपने आप को प्रिपेयर रखो। और यार मैं ये नहीं बोल रही कि प्लेसमेंट्स नहीं आते हैं, पैकेज नहीं अच्छा होता है। ऐसी 1-2 कंपनीज तो आती ही हैं जिनके 5 to 6 LPA के प्लेसमेंट्स होते हैं, ऑफर करते हैं वो 5 to 6 LPA, लेकिन स्टूडेंट सिर्फ 2-3 ही चूज हो पाते हैं। सो आप उनमें से भी हो सकते हो। आप अपनी तैयारी टॉप नॉच रखो। आप लाइक जो हमारा इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसके पहले प्रिपरेशन अच्छी रखो। GD, ग्रुप डिस्कशन, आप अपने स्पीकिंग स्किल्स, इन सब पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। आप अपने टीचर्स या सीनियर से कंसल्ट कर सकते हो कि उनके टाइम में ये कंपनीज आई थी तो उन्होंने कैसे क्वेश्चंस पूछे थे। आप मेरे से भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। आपको अगर किसी और सीनियर से भी पूछना है सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। और एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैंने करी थी ना ड्यूरिंग माई प्लेसमेंट्स, वो ये थी कि एमिटी में ना एक रूल है कि अगर आप किसी एक कंपनी में सेलेक्ट हो जाते हो ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स तो आपको नेक्स्ट कंपनी के लिए अपेयर होने नहीं मिलता है। लाइक अगर आप एक कंपनी में सेलेक्ट हो जाते हो, आप हायर हो जाते हो, तो आपको दूसरे इंटरव्यू में नहीं बैठने देंगे। और मैंने सेम यही गलती की थी। सो मैं आप सबको पहले से बता दूं, आप सब
लाइक सारे प्लेसमेंट्स देख लेना, अपने टीचर्स या फिर अपने जो भी कंसल्टेंट्स होंगे उनसे पूछ के हर चीज़ की, कौन कौन से कंपनीज आने वाले हैं सारी चीज़ें पूछ के सेलेक्ट कर लेना कि आपको कौन से कंपनीज को टारगेट करना है, उन्हीं कंपनीज में आप जाना। मैंने फर्स्ट कंपनी टॉमी हिलफिगर चूज़ कर लिया था। फर्स्ट कंपनी जो आई थी मैं उसी में बैठ गई थी, मैं उसी में सेलेक्ट हो गई थी। सो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। ऑल्दो टॉमी हिलफिगर का सैलरी अच्छा था इन कंपैरिजन टू अदर्स, बट इट वॉज अ सेल्स जॉब एट द एंड, ठीक है। तो मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी और फिर मतलब काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा अपनी लाइफ में, बट या इट्स ओके, लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन। लेकिन वो सेम मिस्टेक्स हमें रिपीट नहीं करने चाहिए। तो मैं अपने जूनियर्स को ये चीज़ बताना चाहती थी कि ये मिस्टेक आप रिपीट मत करना। तो या गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई थिंक सो कि थोड़ी थोड़ी आपकी आंखों की पट्टी खुली होगी इससे, और जो लोग भी प्लान कर रहे होंगे एमिटी आने का, उनका लास्ट ऑप्शन अब हो गया होगा एमिटी। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो आपको, बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर देना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। आप सब वीडियो देख के जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। टिल देन बाय बाय।